हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स का जो है सेट प्रैक्टिस शुरू किया है और इसी कड़ी में आज 7वां वीडियो है। पिछले जो वीडियो में हमने 29 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का किया था। आज हम 30 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जीएस का क्वेश्चन। ठीक है, एनटीपीसी के लिए तो ये उपयोगी है ही, बाकी अन्य सभी एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस उपयोगी हैं, क्योंकि जीएस से दूसरे एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन रहते हैं जो कि इससे मिलते जुलते ही रहते हैं। तो देखते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन है भारत में व्यक्तिगत का सिद्धांत, व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। ये इससे संबंधित कौन सा गवर्नर जनरल था? ठीक है, तो इससे संबंधित डलहौजी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डलहौजी बराबर ये पूछा जाता है। नाम याद रखिएगा, व्यक्तिगत का सिद्धांत या फिर इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं या फिर इसे ही राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। ठीक है, तो डलहौजी से संबंधित है। डलहौजी से रिलेटेड और कुछ भी अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि रेलवे का स्टार्टिंग डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना ई कॉमर्स कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? मैसूर यानी हैदर अली और टीपू सुल्तान का राज्य, यानी इसी को कहते हैं मैसूर रियासत, मैसूर राज्य के साथ जो अंग्रेज़ों ने लड़ाइयाँ लड़ी, ये कुल 4 लड़ाइयाँ लड़ी। पहला था 1767 से 1769, दूसरा था 1780 से 84, तीसरा था 1790 से 92 और चौथा था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान जो है लड़ाई करते करते इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 लड़ाइयाँ कुल लड़ी गई थी। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की कुल कितनी श्रेणियां होती हैं, यानी कितनी श्रेणियों में, कितने वर्ग में नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं? तो कुल 6 वर्ग में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 1961 ईस्वी में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया। 8वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर यानी लिटरेट स्टेट कौन सा है? साक्षर राज्य केरल स्टेट साक्षरता के मामले में सबसे आगे है हिंदुस्तान के सभी ज़िलों में। ठीक है, तो केरल इसका आंसर होगा। कोलेरू झील कहाँ पे है? कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछा जाता रहा है। तो गदर पार्टी जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में हुई थी, इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। ठीक है, 1931 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे कांग्रेस सेशंस के, और ये कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। और इस सेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन, अपर लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 1931 ईस्वी के सेशन में ही मौलिक अधिकारों से संबंधित कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन के लिए 1985 में ये संस्था गठित हुई थी, सार्क। इसमें 8 सदस्य देश हैं। देखिए, ये भी जान लीजिए, ये भी पूछा जाता है। इसमें देखिए, एक इंडिया तो है ही, ठीक है, इंडिया है, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश है। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके बाद आपका एक अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान सबसे लास्ट में इसमें ऐड हुआ था, इसे हम इसे भी लास्ट में लिख देते हैं। अच्छा, 2 ठो जो भारत के दक्षिण में पड़ते हैं 2 देश, एक तो मालदीव है और एक है श्रीलंका। ठीक है, तो ये कुल 8 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अफगानिस्तान था, 2007 में इसको ऐड किया गया। यही 8 देश सार्क हैं, ये जो है सार्क के सदस्य हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है रेलवे के लिए। ठीक है, सार्क से रिलेटेड पूछा ही जाता है। एक और आसियान कंट्रीज़ को भी आप देख लें। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया। सभी जानते हैं दिसंबर 1885 में, 1885 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था, तो 1962 में। इंस्को पारिस को कहते हैं, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इससे रिलेटेड ये कमेटी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है ना। यही समिति आगे जा कर के इसरो में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो 1962 में इसका गठन हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के शुभारंभ करने वाले कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, या फिर मनमोहन सिंह, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुभारंभ करने वाले व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री थे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सी है? तो भारत के ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ को जो है हाईवे से जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, जिसके अंतर्गत कोलकाता, न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र के बम्बई और चेन्नई को जोड़ा गया है, ठीक है, हाईवे से। आर के नारायणन का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायणन का पहला उपन्यास है, पहला नॉवेल है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? निम्न में से जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी बराबर पूछा जाता है, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से नहीं, दूसरा क्वेश्चन है 18 नंबर, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक चीज़ और जान लीजिए, 238 सदस्य का चुनाव होता है और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 238 पर जो चुनाव होता है ये कौन करते हैं? तो राज्यों के विधानसभाओं के जो मेंबर्स होते हैं यानी एमएलएज, इसका चुनाव करते हैं। और इसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। और ये राज्यसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन पद्धति, ये किस देश के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीकी कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो और ये जो राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये किस संविधान कहाँ के किस कंट्री से हमने लिया है? तो ये आयरलैंड से हमने लिया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने बता दिया आपको। वो फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? मौलिक अधिकार मौजूद हैं भाग 3 में, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, 5 में संघ है द यूनियन, 6 में द स्टेट है ना, राज्य है। भाग से रिलेटेड भी हमने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। पॉलिटी में जितने भी भाग हैं संविधान के और उनमें कौन विषय है ना, किस किस भाग में कौन कौन से विषय हैं, वो भी हमने करवा दिया है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का हिस्सा है? सेवा क्षेत्र जो है ना, सर्विस क्षेत्र जो है, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रकृति से जुड़ी हुई जो क्रियाएं होती हैं वो आती हैं, और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र आता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र में इनटू से बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ था? तो 1632 ईस्वी में लगभग जो है ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लंबाई, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तट रेखा और द्वीपों की भी तट रेखा को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो तट रेखा की टोटल लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें से 6100 किलोमीटर जो है ये मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है, और द्वीपों की जो तटीय लंबाई है वो 1416 किलोमीटर है। अगर जोड़ देंगे तो 7516 किलोमीटर आता है। लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का जो है, सेकंड शिफ्ट का 30 दिसंबर का, ये है कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया, यानी पहली बार भारत रत्न कब बांटा गया, कब से शुरू हुआ भारत रत्न देना? तो 1954 1954 का वो वर्ष था जब पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया 3 व्यक्तियों को। इसमें से व्यक्ति कौन कौन थे? तो सीवी रमन जो कि हमारे भारत के साइंटिस्ट थे, है ना, उन्हें दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया, और एक व्यक्ति थे जिन्हें एम विश्वेश्वरैया को शायद दिया गया, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 2 व्यक्ति कंफर्म हूँ। तो इसमें 1954 में नहीं, यहाँ ईयर पूछा गया है कब शुरू हुआ। तो इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक।